हेलो बच्चों बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आखिर बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास सही प्लानिंग नहीं होता है, सही स्ट्रैटेजी नहीं होता है कि किस तरह से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब सर्च करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उसी बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए कि आखिर हमारा बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होगा, जिससे कि नवोदय का एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने बचे हैं, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें, हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। तो एक प्लानिंग बन जाएगा। प्लानिंग के बाद अब बात आती है कि अब उसमें हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब पूरी तरह से उसमें लग जाना है, उस प्लानिंग को फॉलो करने में, तो पक्का एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। तो चलिए आज वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि क्या हमारा सही प्लानिंग होगा, सही टाइम टेबल क्या होगा। मैं 2 तरीके का स्टूडेंट के बारे में बताऊँगा। पहले वो जो कि कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कोचिंग स्टूडेंट जो कि खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे जो कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2 तरीके से मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको नॉन कोचिंग स्टूडेंट के बारे में, जो कि कोचिंग नहीं कर रहे, ट्यूशन नहीं कर रहे हैं नवोदय की तैयारी, बल्कि खुद से कर रहे हैं, फैमिली के सपोर्ट से या फिर यूट्यूब से या खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए फर्स्ट, जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं वो कुछ मिनट के लिए, ठीक है, वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिएगा तो आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही, ठीक है। चलते हैं, देखिए 3 सेक्शन रहता है, मैथ्स का रहता है, रीजनिंग का रहता है, भाषा परीक्षण। इसमें देखिएगा मैथ्स का आपका कितना 25 मार्क्स का आता है, भाषा आपका 25 मार्क्स का आता है, और रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का आता है। अब हम तैयारी क्या करें, हमारा सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो सुनिएगा ध्यान से, जो कि कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब फिक्स कीजिए कि हर संडे को एक टेस्ट लेंगे खुद से। अब टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक टेस्ट का बुकलेट खरीद लीजिए। 20 प्रैक्टिस सेट आता है, 25 प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन आता है बुक में, सबसे अच्छा रहेगा टेस्ट के लिए। मॉडल पेपर जिसको कहते हैं, 2021 का मॉडल पेपर निकल चुका है, तो वो टेस्ट पेपर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अमेजोन से आप डायरेक्ट घर मंगा सकते हैं, घर में मंगा सकते हैं। और एरिहैंड का सबसे अच्छा बुक है वो, ठीक है। अब देखिएगा, आप क्या कहेंगे, संडे को टेस्ट दिए, ध्यान से समझिएगा, संडे को टेस्ट दिए। अब टेस्ट को क्या कीजिए कि हम पक्का एकदम वही उसी तरह देना है टेस्ट जैसा कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं, पूरा ईमानदारी के साथ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इधर बुक खोल के रखें, इधर टेस्ट दे रहे हैं, क्या फ़ायदा नहीं। पूरा अगर मेरे पास 2 घंटा का टाइम देख लीजिए, तो 2 घंटा में बोल दीजिए कि कोई घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। 2 घंटा फिक्स कर लीजिए, जो अब आपका सुविधा हो उसके अनुसार। उसके बाद उस समय टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आप आंसर से मिलाइए कितना आपका सही हुआ है। पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 ऐसा करके, इतना क्वेश्चन रहेगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1 का बी, 2 का सी, इस तरह करके सब आंसर कर दिए, रफ करके अपना आंसर किए 2 घंटा के अंदर। फिर मिलाइए आपका कितना सही, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मिला लीजिए, आपका जितना सही है उतना को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका नंबर आ गया। मतलब 100 नंबर में कितना नंबर आया ये आपको पता चलेगा। अब देखिए, इससे ये तो पता चल गया कि मेरा कितना नंबर आया। अब सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स उठाइए। इस तरह एक पेपर लिए हम, ठीक है, पेपर लेंगे, इस तरह लिख लेंगे मैथ्स, मानसिक योग्यता, भाषा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में देखेंगे कि आखिर कौन ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, कौन ऐसा चैप्टर जो मेरा वीक है, कमज़ोर है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कि आपका चैप्टर है लाभ हानि, इसमें क्या कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप बनाना चाह रहे हैं लेकिन बहुत टाइम लग जा रहा है। आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना, सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उससे मतलब नहीं। मेन मतलब ये है आप कम टाइम में कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। अब क्या किए कि लाभ हानि चैप्टर है, मान लीजिए आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है, आपका वीक पॉइंट समझिएगा। टेस्ट से क्या निकल गया, आपका वीक पॉइंट निकल गया कि हाँ, अगर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में 5-6 चैप्टर ऐसा है जो कि कोई भी क्वेश्चन दे रहा है हम बना दे रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बना पा रहे हैं। अब वो क्या किए, वहाँ हम लिख दिए कि मेरा वीक चैप्टर कौन है, मतलब वीक कमज़ोर टॉपिक कौन सा है मेरा, जिसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा, कौन सा चैप्टर है, कौन सा लेसन है जो हम नहीं बना पा रहे हैं। मैथ्स कैसे कर लिए,
ठीक है। अब उसको क्या किए कि उसको लिख लीजिए, आपका कितना मार्क्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए कल टेस्ट दिए, तो कल टेस्ट दिए तो कल का डेट लिख लिए 31/1/2021, कल का डेट लिखें। समझिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीरियल बस अच्छा से समझा रहे हैं। हल्का टाइम लगेगा वीडियो का ये, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा, ठीक। अब लिख दिए कि इस दिन हम टेस्ट लिए, इस दिन के टेस्ट में ये मेरा, अब पूरा एनालिसिस कीजिए कि जब आपका चैप्टर टेस्ट दे दिए तब समझिए कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर मेरा कम मार्क्स आ रहा है, मतलब कट रहा है नंबर। तो आप क्या कीजिए, आपको वो चैप्टर का नाम लिखना है, कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर क्या क्या करके नाम लिख दिए, कौन कौन सा चैप्टर जो हमसे नहीं हो रहा, जो कमज़ोर है। इस तरह सेक्शन 3 सेक्शन में बांटे, चैप्टर का नाम लिख दिए, ठीक है। अब इस सप्ताह संडे को टेस्ट लिया, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अब मंडे से क्या कीजिए आप कि जो चैप्टर आपका कमज़ोर था, वीक चैप्टर, ठीक है, वीक चैप्टर, जो चैप्टर आपका कमज़ोर था, जिसमें नंबर बहुत अधिक कट रहे थे, वो चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी मतलब कि अगर लाभ हानि पड़े तो लाभ क्या है, हानि क्या है, कैसे प्रतिशत निकालते हैं, कैसे लाभ प्रतिशत होता है, कैसे हानि, पर थ्योरी पढ़ना अच्छा से समझना है। अगर खुद से पढ़ पाते हैं ठीक है, नहीं तो अपने बड़े भैया बहन जो उनसे, नहीं तो अभी यूट्यूब में एक से एक वीडियो निकल के आया है। अब मेरा भी जो चैनल है उसमें मैंने सारे एक एक करके लेक्चर दे दिया है, और मैथ्स का भी लेक्चर करवा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक कंसेप्ट आपका यूट्यूब वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बिना पैसा दिए भी अच्छा से कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, ठीक है, थ्योरी अच्छा से कर लिए। उसके बाद क्या कीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस का, उसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उस चैप्टर का मान लीजिए 10 चैप्टर है, आपका 9 चैप्टर एकदम आता ही नहीं है, एक चैप्टर आता है लेकिन 9 चैप्टर आता है, तब क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप टारगेट बनाइए कि 9 चैप्टर है, हम इस सप्ताह ओनली 3 चैप्टर पर फोकस करेंगे, ओनली 2 से 3 चैप्टर। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम है 2 महीना, 2 महीने में आराम से कीजिएगा, ध्यान से, अच्छा से, सिंसियरिटी के साथ जरूर निकलेगा। तो 2 महीना है, तो देखिए तब 2 चैप्टर करेंगे, मान लीजिए इस सप्ताह हम 2 से 3 चैप्टर। तो क्या किए, उसका पहले थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, फिर बुक से, नवोदय का जो बुक है आपके पास तो होगा, उस बुक से आप क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, पूरी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह करके पूरा प्रैक्टिस कीजिए। उसका रफ कीजिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, अभी हम क्या सीखें, पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा समझिएगा ध्यान से, इससे होगा क्या कि आपका जो वीक चैप्टर था उसका आप क्वेश्चन बनाने लगे, आपका क्लियर हो चुका है। अगर नेक्स्ट बार एग्जाम दीजिएगा तो उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका नंबर तो आपको बनेगा ना उसका नंबर। इस तरह सप्ताह के क्या करिए कि जैसे हो पाता है, जैसे मान लीजिए कोई कोई चैप्टर बहुत ईजी है, एक सप्ताह में 3-4 चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं। कोई कोई चैप्टर बहुत वास्ट है, कोई बहुत बड़ा है, जैसे लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, मूलधन सब तो एक सप्ताह में 2 ही चैप्टर करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 ही चैप्टर कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए, जो चैप्टर कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले थ्योरी किए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बार फिर अगले सप्ताह आएगा, पहले इसी मैथ का बता रहे हैं, ठीक है, अभी सब रुकिए। नेक्स्ट फिर अगला सप्ताह आएगा, फिर संडे को एग्जाम। संडे को क्या करना है, सबसे पहले टाइम 2 घंटा एग्जाम देना है, उसके बाद एग्जाम दे दिए, फिर आंसर शीट से मिलाना है कौन कौन सही कौन कौन गलत है, फिर एनालिसिस करना है कि हाँ ये चैप्टर मेरा कमज़ोर था, मैथ्स का लिख लेंगे कि इस दिन को एग्जाम दिए, ये चैप्टर कमज़ोर है, उसी तरह, ठीक है। तब देखिए, तो वो चीज़ किए, फिर संडे को एग्जाम दिए, फिर आप एनालिसिस किए, फिर समझ में आ गया कि हाँ हम जो चैप्टर इस सप्ताह किए थे, इसका मतलब अब वो सही हो रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़े हैं, आप सही से कर रहे हैं, अब पक्का है कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। मान लीजिए कि 9 चैप्टर कंप्लीट नहीं था, एक ही चैप्टर कंप्लीट था, आपका 2 चैप्टर और कर लिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, कितना बचा, 7 बचा। फिर नेक्स्ट सप्ताह उस पर फोकस करेंगे, ऐसे करते करते आपका सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ उसके बाद फिर सिर्फ मॉक टेस्ट दिए, सिर्फ मॉक टेस्ट दिए, सिर्फ प्रैक्टिस किए क्वेश्चन का, पक्का है कि 25 में 25 आएगा ही मैथ्स में ही, कोई नहीं रोक सकता, आना ही आना है। जो प्रोसेस होता है उसको ध्यान से सुनिए समझिए। सेम चीज़ रीजनिंग में किए। अब देखिए मंडे को चलिए ठीक है, ये कर लिए, इस दिन भी मैथ्स ही पढ़िए, गणित ही पढ़िए, मतलब ये दिन क्या कीजिए, पूरा थ्योरी पढ़िए, ये दिन पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उसी दिन अगर हो पाता है ठीक है, तो फिर अगले दिन क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये हो गया। और अब रीजनिंग कैसे करना है, रीजनिंग ध्यान से सुनिए। रीजनिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं ठीक है इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे 4 आकृति दिया है उसमें से एक भिन्न कौन है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन हाई लेवल का कुछ कुछ दे देता है, लेकिन उस तरह से रीजनिंग में मानसिक योग्यता में नहीं देता है, मानसिक योग्यता कर सकते हैं। फिर वही प्रोसेस, आप संडे को क्या कीजिएगा, सबका टेस्ट दिए हैं,
मॉक टेस्ट दिए हैं सबका। इसमें भी क्या वीक चैप्टर कौन सा है, ये सबसे रीजनिंग का सबसे बड़ी खासियत है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता है। ये जो चैप्टर है वो टॉपिक वाइज चार चार क्वेश्चन, 10 चैप्टर है, 4 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन देता है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती कर रहे हैं, इस चैप्टर मेरा वीक पॉइंट है, क्या किए लिख लिए, ये चैप्टर मेरा क्या है ये चैप्टर वीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करेंगे। अब समझेंगे क्या कि वीक चैप्टर है। अब क्या करेंगे, जो वीक चैप्टर था उसका कंसेप्ट आपको क्लियर है, आप यूट्यूब वीडियो देख के भी क्लियर कर लीजिए। मेरे सारे वीडियो रीजनिंग के कंप्लीट हो गए हैं, उसको देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से मैंने प्रैक्टिकली समझाया है, अब क्लियर हो जाएगा रीजनिंग पूरा। अब बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या कीजिए, वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन आप पूरा रीजनिंग लेके बैठिए, मतलब मानसिक योग्यता। इसमें जो भी आपका दिक्कत था, वीक चैप्टर था, उस वीक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाइए, पूरा वीक चैप्टर को क्या कीजिए, कंप्लीट करने में लगाइए, ठीक है। ये हो गया। अब भाषा परीक्षण को मैं लास्ट में बताऊंगा। रीजनिंग हो गया। अब फिर से थर्सडे और फ्राइडे क्या करना है, थर्सडे और फ्राइडे फिर से आपको मैथ्स करना है, गणित, अगला चैप्टर जो वीक था। हो सके ये 2 दिन में आपका दो 3 चैप्टर हो जाए कंप्लीट, या हो सके ये 2 दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो। चैप्टर पे डिपेंड करेगा, हार्ड चैप्टर है कि आपके हिसाब से। किसी किसी को लाभ हानि बहुत ईजी लगता है, किसी किसी को लाभ हानि बहुत हार्ड लगता है, तो उस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे, एक ही दिन में ख़त्म करते हैं या 4 दिन लगा देते हैं, ठीक है। इसीलिए थर्सडे, फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे मैथ्स करना है, वेडनेसडे रीजनिंग। रीजनिंग हार्ड नहीं है, इसलिए एक ही दिन दिए कि जो आपका वीक है वो बस वही चीज़ कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो रीजनिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस जो वीक है उस पर फोकस कीजिए ज़्यादा चैप्टर पर। ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर्स को भी ऐसा देखते हैं, स्टूडेंट भी ऐसा देखते हैं, क्या किए हैं कि एग्जाम का तैयारी स्टार्ट किए हैं और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठा के बनाने लगे, सब क्वेश्चन आ रहा है तो भी नहीं आ रहा, सब क्वेश्चन बनाने लगे, नहीं समझ में आ रहा, टीचर बता दिए तो आंसर से देख के समझ ली, हो गया। वो रटना नहीं है आपको, आपको समझ के एग्जाम निकालना है जो आपको आगे भी काम दे और आप पक्का फिक्स हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, रटना नहीं है। इसीलिए चैप्टर वाइज पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब वजह सैटरडे, सैटरडे के लिए क्या कीजिए कि आप भाषा परीक्षण, जो भी है भाषा परीक्षण में क्या आ सकता है, ये आएगा आपका पैसेज आएगा, अनुच्छेद आएगा, और एक्स्ट्रा में आप क्या याद करना है, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, समानार्थक, और फिर ये विलोम शब्द, ये सब याद करना एक्स्ट्रा में, ठीक है। आता बहुत कम है, चांस कम है, लेकिन याद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। अब मेन क्या अनुच्छेद है, तो कम से कम सैटरडे को आप क्या कीजिए, 3 से 4 अनुच्छेद मिनिमम, 3 से 4 अनुच्छेद कंप्लीट कीजिए। और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं कंप्लीट करने में, समझिए कि 1 घंटा से 1.5 घंटा के अंदर हो जाएगा, तो बाकी टाइम बचेगा तो क्या करेंगे, तो बाकी टाइम आप जो भी पूरा सप्ताह पढ़े हैं, जो भी मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़े हैं, पूरा सप्ताह के एक बार रिवीजन कीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखा, सारा फॉर्मूला मैथ्स का क्या था, और फॉर्मूला याद कीजिए। सैटरडे के दिन क्या करना है, शनिवार को, ठीक है, 3 से 4 आपका भाषा परीक्षण का अनुच्छेद, पर्यायवाची विलोम सब याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूरे सप्ताह का रिवीजन कि हम क्या क्या पढ़े हैं, पूरे सप्ताह में हम क्या क्या पढ़े हैं, पूरा सप्ताह का रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए ऐसे क्या कीजिएगा, समझिएगा, ऐसे करने से आपका क्या होगा कि जो वीक चैप्टर है वो आपका स्ट्रांग होते जाएगा। कहते हैं ना, सफलता उसे मिलती है जहाँ वीक पॉइंट को अगर हम ठीक कर लेते हैं, तो स्ट्रांग पॉइंट तो मेरा स्ट्रांग है ही, वो और स्ट्रांग होगा, लेकिन जो वीक पॉइंट है वो भी स्ट्रांग हो गया, तो अब क्या है, ऑटोमेटिकली के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो यही चीज़ है कि जो वीक पॉइंट है उसी को हम क्या किए, डे बाय डे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसी रूटीन। अब आपको विश्वास दिलाते हैं जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट है, कोचिंग ट्यूशन नहीं कर रहे, वो इस फॉर्मेट में चलिए, सही से है। जो भी कन्फ्यूजन होता है एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अब पक्का बोलते हैं कि आपका एग्जाम निकलेगा। मैंने भी इसी तरह तैयारी की थी, मेरा कोचिंग भी था, नॉन कोचिंग भी था, मैं मतलब सॉरी मेरा कोचिंग था, तो कोचिंग जो था तो उसमें मैं ये भी फॉलो करता था और टीचर्स का भी फॉलो करता था। अब बताऊँगा लास्ट में कैसे करता था। तो ये चीज़ आपको पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछिएगा हमसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन आपको इसी तरह से चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट, आज देखिए, अब बचपन में हमें ABCD घसने के लिए सिखाया जाता था, क्यों कि अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करते थे, घिसते रहते थे, तब हमारे दिमाग में छप जाता है। अभी भी हो या कभी हो, हम ये भूलते ही नहीं है, लिखने कैसे लिखा जाता है, क्या आता है, सब ये भूलते ही नहीं है, कितना प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो भी हम पढ़े हैं
वो रात को सोने के टाइम आप रिवीजन कीजिए कि आज दिन भर हम क्या पढ़े हैं। आज दिन भर हम लाभ हानि पढ़े हैं, लाभ का फॉर्मूला ये था, हानि का फॉर्मूला ये था, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, रीजनिंग का हम चैप्टर पढ़े हैं, समान फिगर का कंसेप्ट क्या है, अनुच्छेद में पर्यायवाची शब्द 10 याद किए हैं तो 10 पर्यायवाची कौन, मतलब दिन भर आप जो पढ़े हैं ना उसको रिवीजन कीजिए, आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, आप भूलिएगा भी नहीं, आपको बहुत अच्छा से हो जाएगा। किसके लिए? नॉन कोचिंग स्टूडेंट के लिए। अब मैं बताता हूँ कोचिंग स्टूडेंट और जो कि दोनों पे फोकस कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं और नॉन उसी पे मतलब कोचिंग स्टूडेंट के लिए स्पेशली, ठीक ना। इसके बाद अब वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं कोचिंग, ठीक है, कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन करते हैं नवोदय की तैयारी के लिए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक, उस पर फोकस कीजिएगा ध्यान से। एक काम तो आपको हमेशा करना है, 2 काम। पहला काम कि आप जो भी दिन भर पढ़ते हैं रात को रिवीजन जरूर कीजिए। आपका पूरा दिन भर का जो भी पढ़े हैं वो प्रैक्टिस, एक बार पढ़ने टाइम, एक बार लिखने टाइम, एक बार रात को रिवीजन, 3-3 बार आपका हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं क्या पढ़े हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा चीज़ कि हर सप्ताह आप खुद से टेस्ट जरूर लीजिए, संडे का टाइम फिक्स कर लीजिए। इस संडे को क्या करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, अपना टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि मेरा चैप्टर कौन सा कमज़ोर है, ठीक है। अब देखिए समझिए, मान लीजिए कोचिंग हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई सर के पास या मैम के पास पढ़ने जाते हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया आज लाभ हानि या कोई प्रतिशत, ठीक है, कोई चैप्टर पढ़ाया आज प्रतिशत, मान लीजिए पढ़ाया, तो प्रतिशत पढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोचिंग से आइए, कोचिंग से आने के बाद जो भी आज पढ़ाया गया उसको आधा से 1 घंटा के अंदर आप क्या कीजिए, जो बता रहे उसको लिखते जाइएगा, आपको काम देगा। आधा से 1 घंटा के अंदर आपको रिवाइज करना है कि आज ये पढ़ाया हुआ, ये फार्मूला बताया गया, फार्मूला याद करना है, रिवाइज करना है। सबसे पहले ये काम करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाना है। उसके बाद अब रिवाइज कर लिए, उसके बाद क्या करना है, आधा से 1 घंटा टाइम फिक्स कर लीजिए। कोचिंग से हम 4 बजे पढ़ के आएँ, ठीक है, उसके बाद भी मेरा पढ़ने का टाइम है, अगर 5 बजे से पढ़ने का टाइम है तो 5 से 5:30 क्या किए, एक बार रिवाइज कर लिए। उसके बाद क्या किए कि जो होमवर्क मिला है, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक होमवर्क मिलेगा ही, तो जो होमवर्क मिला है उसको हम कोशिश करें खुद से करने का, किसी से छापने के लिए नहीं, या दोस्त से पूछ कर करने के लिए नहीं, या भैया लोग से पूछ के, बहन दीदी लोग से पूछ के कर लिए नहीं। आप क्या कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद से सॉल्व होता है, देखिए कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप ध्यान से पढ़े हैं, रिवीजन भी आपका सही हुआ है। नहीं हो पा रहा है इसका मतलब कहीं कमी है, तो फिर से क्या करेंगे, उस थ्योरी को अपने से पढ़ने का प्रयास करेंगे, वीडियो से देख के पढ़ेंगे, ठीक है। या अगर सर से आपका संपर्क बन रहा है तो आप सर से फिर से पूछिए कि सर ये टॉपिक, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। आपको एक जरा कंसेप्ट भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, याद रखिए। अधूरा रहा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बना तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन खुद से पहले बनेंगे, उसके बाद जब फिर वो चैप्टर क्लियर हो गया, फिर अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क पूरा कीजिए, अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कभी रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, कभी हिंदी पढ़ाया जाएगा, तो इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, या कभी मैथ्स पढ़ाया जाएगा, तो जो कोचिंग हो रहा है उसी के हिसाब से चलिए। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, उसी बेसिस पे अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले खुद से, आंसर नहीं देखना है, आंसर एक्सप्लेनेशन पीछे दिया रहता है, नहीं देखना है, खुद से करना है। अरे 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसका मतलब कहीं मेरा क्लियर नहीं है, तो फिर से थ्योरी में जाना है। क्लियर नहीं, 4 क्वेश्चन क्यों बन जा रहा है, इसलिए बन जा रहा है क्योंकि आपको क्लियर है। 6 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है इसलिए कहीं ना कहीं आपका क्लियर नहीं है, उसी 6 क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आखिर क्यों नहीं क्लियर है, क्यों नहीं बन रहा है, उसको सुधार के फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छा से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, खुद से भी पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखता है। सेल्फ स्टडी क्या करना है कि ये तो अपने रूटीन बना लिए हैं कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, इसको ट्यूशन से, स्कूल से जो भी होमवर्क मिला है, जो भी चैप्टर पढ़ाया हो गया उसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब बचा कि हम संडे को जो अपना टेस्ट दिए थे उसका एनालिसिस किए थे कि हाँ ये चैप्टर मेरा वीक है, उसी तरह पेपर में 3 सेक्शन बांटे, मैं हिंदी में ये चीज़ गलती हो रहा है, रीजनिंग में ये चीज़ गलती हो रहा है, मानसिक योग्यता में, गणित में ये चीज़ गलती हो रहा है, ये चैप्टर मेरा गलत हो रहा है। क्या करेंगे, उसी चैप्टर का खुद से उसी सप्ताह मंडे से लेकर सैटरडे तक 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा उस चैप्टर में ज़रूर दीजिए। मंडे को, ट्यूसडे को आप मैथ्स, फ्राइडे को एंड थर्सडे को भी मैथ्स, ठीक है। अब वेडनेसडे को, मतलब बुधवार,
तो रीजनिंग, सैटरडे को हिंदी, और रिवीजन पूरा वीक का रिवीजन ये आपको देना है। कैसे? आप मान लीजिए ये सब करते हैं, 7 घंटा में पढ़ते हैं, तो 7 घंटा में पढ़ रहे हैं तो आप 5 घंटा कोचिंग वाला कीजिए, जो पढ़ाया गया उसको पढ़ के रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और 2 घंटा जो है आप क्या कीजिए कि जो टेस्ट दिए थे, जो वीक चैप्टर था, वो डे के हिसाब से, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डे के हिसाब से वो चैप्टर 2 घंटा हम पढ़ेंगे। अपने से भी पढ़िएगा तब होगा। कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा करता है ना, तभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी बढ़ता है। जो सिर्फ पढ़ा दिया गया वो कर लिए तो नहीं, सब भी वही कर रहा है, सिर्फ आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे लगभग कोचिंग करते ही करते हैं, या यूट्यूब से पढ़ें या कैसे भी पढ़ें या सब्सक्रिप्शन या जो भी हो, करते ही कर। यूनिक करना है तब सिलेक्शन होगा। तो यूनिक क्या करें कि खुद से एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो मेरा कमज़ोर पार्ट है वो 2 घंटा पर डे दें, डे के हिसाब से। मैं सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार मैथ, बुधवार रीजनिंग, शनिवार हिंदी और उससे रिलेटेड हिंदी से, और पूरा सप्ताह में जो पढ़े हैं वही जो मेरा कमज़ोर वीक पार्ट था, चैप्टर था, उसका रिवीजन। ये चीज़ कीजिएगा, ठीक है। हर सप्ताह टेस्ट दीजिएगा और 5 घंटा इसमें किए, 2 घंटा इसमें किए, क्या दिक्कत है? फिर ये टेस्ट कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ऐसे पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं है, विश्वास हो रहा है तो आप ज़्यादा नहीं, 2 सप्ताह 2 महीना टाइम है, अब 2 सप्ताह करके देखिए इससे आपको फ़ायदा होता है कि नहीं। वो 100% फ़ायदा होगा, 100%। हाँ, लेकिन प्लानिंग कर लिए, पढ़ ही नहीं रहे क्या फ़ायदा? प्लानिंग करने के साथ साथ उसको अमल भी करना ज़रूरी, मतलब पूरी तरह से उस पर फोकस करना ज़रूरी है, अमल करना ज़रूरी है उसमें। कि हम जो प्लानिंग किए हैं उसको किस तरह से हमको करना है कि हम सही से एग्ज़ाम दें और मेरा अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, मेरा सिलेक्शन हो सके। तो एक परफेक्ट रूटीन बनाइए कि सुबह से रात तक आप कितना बजे किस समय पढ़ सकते हैं, उस समय कोचिंग किस समय जाते हैं, ठीक है, उस समय छोड़ के, कोचिंग का टाइम छोड़ के, आप आने के बाद कैसे किस समय होमवर्क में कितना कितना घंटा दें, रिवीजन में कितना घंटा दें, रात का रिवीजन में कितना घंटा दें। फिर ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करना है हमको, तभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी आएगा। इस एक्स्ट्रा में हम कितना टाइम दें, ऐसे कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।